Hello friends and welcome to the video on electric power transmission and distribution. The subject code is 22419. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic presentation on phasor diagram for nominal pi method. तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रीवियस वीडियो में हमने फेजर डायग्राम फॉर द नॉमिनल टी मेथड देखा है. अब हम देखेंगे पाई मेथड के लिए. First one is the learning outcome. After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is maintain the functioning of the medium and high voltage transmission line. तो मीडियम एंड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को कैसे मेंटेन करना है ये आप इस यूनिट में पढ़ोगे. द लर्निंग आउटकम इज अंडरस्टैंड पावर सिस्टम एंड अंडरस्टैंड द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन. तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के मेथड आप इस वीडियो से सीखोगे, दैट इज द नॉमिनल पाई मेथड. हमें पता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के दो मेथड है. फर्स्ट वन इज द नॉमिनल टी सर्किट मेथड एंड सेकेंड वन इज द नॉमिनल पाई सर्किट मेथड. तो इस वीडियो में हम देखेंगे नॉमिनल पाई सर्किट मेथड. तो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रॉ अ वेक्टर डायग्राम फॉर नॉमिनल पाई सर्किट मेथड ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन. ऑल्सो ड्रॉ द इक्विवेलेंट डायग्राम एंड स्टेट द अजम्पशन. तो अजम्पशन हम सबसे पहले देखेंगे. इन नॉमिनल पाई सर्किट मेथड टोटल कैपेसिटर इज डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल हाफ. देन टोटल कैपेसिटर तो टू इक्वल हाफ में डिवाइड होता है. आधा कैपेसिटर लगता है वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज के अक्रॉस में और आधा कैपेसिटर लगता है रिसीविंग एंड के वोल्टेज के अक्रॉस में. देन जो टोटल रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो मिडल पोजीशन में होता है. कहाँ पे? ट्रांसमिशन लाइन के. तो हम देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम फॉर द नॉमिनल पाई सर्किट. दिस इज द इक्विवेलेंट डायग्राम फॉर द नॉमिनल पाई सर्किट. तो आप देख रहे हो यहाँ पे कैपेसिटर दो पार्ट में डिवाइड हुआ है. एक लगा है सेंडिंग एंड के अक्रॉस में और दूसरा लगा है रिसीविंग एंड वोल्टेज के अक्रॉस में, और जो रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस है वो बीच में लगा हुआ है. तो हम देखते हैं कि हमने डायग्राम कैसी बनाई. तो यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नहीं होने की वजह से ये VS जो है ये इस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है और ये VR जो है ये इस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है. तो ये जो टोटल करंट IS फ्लो हो रहा है ये नोड होने के वजह से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. एक जा रहा है इस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के तरफ और आधा आ रहा है इस कैपेसिटर के तरफ. तो जो कैपेसिटर के तरफ आ रहा है उसको हमने ICS बोला है क्योंकि सेंडिंग कैपेसिटर करंट. तो ये जो IT है ये दोनों में से फ्लो होगा R प्लस JXL से. तो इन दोनों को हमने क्या बोला है? दोनों कंपोनेंट को अगर हम एडिशन करते हैं तो उनको हम Z बोलते हैं. Z इज द इम्पिडेंस. इम्पिडेंस इज द एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस और इसमें से फ्लो होने वाला करंट यानी IT इंटू Z. जो करंट सामने चल के देन यहाँ पे नोड होने की वजह से अगेन डिवाइड हो रहा है. जो करंट कैपेसिटर में जा रहा है उसको हम ICR बोलेंगे, करंट अक्रॉस रेजिस्टिव कैपेसिटर, और यहाँ पे VR में जाने वाला करंट IR. सो दिस इज द इक्विवेलेंट डायग्राम फॉर द नॉमिनल पाई सर्किट. Where VS is the sending end voltage, VR is the receiving end voltage, IS is the sending end current, IR is the receiving end current, Z is the impedance per phase and Y by 2 यानी एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस. तो दैट इज द एडमिटेंस पर फेज. तो यहाँ पे हमने जो दो करंट लिखे हैं ICS एंड ICR, दैट इज द करंट फ्लोविंग थ्रू द एडमिटेंस, और आप बोल सकते हो करंट फ्लोविंग थ्रू द कैपेसिटर. तो उस इक्विवेलेंट सर्किट में अगर हम KCL एंड KVL अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली हमें VS का इक्वेशन मिलता है 1 प्लस ZY डिवाइडेड बाई 2 इंटू VR plus Z into IR, and the IS equation is 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 equal to Y into 1 plus ZY by 4 into VR plus 1 plus ZY by 2 into IR. तो इन इक्वेशन को हम कांस्टेंट के साथ
अगर कंपेयर करते हैं तो ये जो पार्ट होता है दिस इज द, इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम बी बोलेंगे, इसको हम सी बोलते हैं और इसको हम डी बोलते हैं। तो हमारा जो कंपैरिजन वाला इक्वेशन क्या होता है, वी एस इन मैट्रिक्स वी एस आई एस इज इक्वल टू ए बी सी डी डिवाइडेड इनटू इन मैट्रिक्स वी आर इंटू आई आर। तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिलती है 1+ZY/2। सेम वैल्यू डी की है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 1+ZY/2। A and D is the A is the coefficient of VR, B is the coefficient of IR, यहाँ पे C is the coefficient of VR for the equation number 2 and D is the coefficient of IR। तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, that's why A is equal to D is equal to 1+ZY/2। देन हम देखते हैं B की वैल्यू, B is equal to हमारा क्या है Z और C क्या है एडमिटेंस इंटू 1+ZY/4। सो हम अगर केवीएल अप्लाई करते हैं लूप 1 में तो हमें VS इज इक्वल टू कितना मिलेगा, हम वो देखेंगे डायग्राम में। अगर हमने इसको VS बोला है तो इस लूप में अगर हम KVL अप्लाई करते हैं, KVL इज द समेशन ऑफ वोल्टेजेस। तो यहाँ पे कौन सा वोल्टेज है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज हम VR बोलेंगे और यहाँ पे वोल्टेज अगर हम लेते हैं दिस इज नथिंग बट द वोल्टेज, तो IT इंटू Z। सो हमें VS कितना मिलता है VR प्लस IT इंटू Z। देन हम KCL अप्लाई करते हैं एड नोड ए पे, तो हमें क्या मिलता है IS इज इक्वल टू IT प्लस ICS। सो IS इज द, यहाँ दिस इज नोड ए एंड दिस इज नोड बी, सो IS इज द एडिशन ऑफ IT प्लस ICS। IS is the addition of ICS plus IT and again apply KCL at node B। तो नोड B पे हम क्या देखते हैं, दैट इज यहाँ से जो सामने फ्लो हो रहा है करंट आ रहा है दैट इज IT इज द एडिशन ऑफ IR प्लस ICR। देन हम ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम। सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। देन VS IS, इसके पहले आपने देखा है कैपेसिटर C/2 यहाँ से फ्लो होने वाला करंट अक्रॉस द कैपेसिटर दैट इज द सेंडिंग करंट अक्रॉस द कैपेसिटर दैट इज द रिसीविंग करंट। देन IT फ्लो हो रहा है R प्लस JXL से, तो उसको हम टोटल बोलते हैं IT इंटू Z और रिसीविंग साइड का करंट IR। तो इस फेजर डायग्राम के ऊपर से पहले हम लिखेंगे दो इक्वेशन। सो हम बोलेंगे VS इज इक्वल टू ICS। VS इज इक्वल टू ICS हमने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस द दिस कैपेसिटर इज सेम, that is the sending voltage। then IS is the addition of ICS, IS is the addition of IT plus ICS। देन हम देखते हैं VS के लिए, तो अगर हमें यहाँ पे KVL अप्लाई करना है VS इज इक्वल टू, देन करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस एंड देन एक्सेल में से, सो IT इंटू R प्लस IT इंटू JXL प्लस VR। सो IT को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो IT इंटू R प्लस JXL प्लस VR। तो VR को ही हम क्या बोलते हैं ICR। तो ये जो वोल्टेज VR रहेगा वो किसके अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा। और जो IT है टोटल यहाँ से जो फ्लो होने वाला करंट IT है वो करंट डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, ICR प्लस सामने जाएगा तो IR। तो हम पहले ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हम इस इक्वेशन के ऊपर से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं VR, हमें निकालना है, यहाँ से हम फेजर डायग्राम शुरू करेंगे और लास्ट में जाएंगे हम VS तक, ऐसे हम उल्टे में
फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे वी आर। हमने ड्रॉ किया, वी आर को ही हम क्या बोलेंगे, आई सी आर बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का फेजर कैसे रहेगा, सेम रहेगा। अब ये जो हमारा लोड यहाँ पे लगेगा फेजर डायग्राम में, दैट इज लैगिंग इन नेचर। लैगिंग होने के वजह से जो हमारा करंट आएगा, रिसीविंग साइड का करंट, वो हमेशा लैगिंग यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम यहाँ पे करंट ड्रॉ करते हैं तो दैट इज अवर आई आर। अब हमने आई आर तो ड्रॉ कर दिया, तो हो गया ये वी आर एंड आई आर। फिर हम अब हमें क्या चाहिए, ये आई टी ड्रॉ करना है। तो अब आई टी ड्रॉ करने के लिए हमें आई टी यानी टोटल करंट पता होना चाहिए। तो आई टी इज द एडिशन ऑफ आई सी आर प्लस आई आर। तो आई आर तो हमें पता है, लेकिन क्या हमें आई सी आर पता है क्या? यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर हमेशा कैसा होता है, लीडिंग होता है। तो यहाँ अगर हम सामने यहाँ पे देखते हैं लीडिंग और इसका रिजल्टेंट यहाँ लेके आते हैं, तो हम कैपेसिटर आईसीआर को यहाँ से लीडिंग दिखाएंगे इतने डायरेक्शन में, इसको हम बोलेंगे आईसीआर। और यहाँ से हम एक रिजल्टेंट करंट निकालेंगे, दैट इज अवर आई टी। तो अब हमें आई टी मिल गया, इसका ही रेफरेंस हम स्केल लेके इधर लेके जाएंगे, तो दैट इज द आई टी इंटू आर। और यहाँ से 90 डिग्री में, ये 90 डिग्री है, जे इंटू आई टी इंटू एक्स एल। देन आई टी एंड एक्स एल इज द एडिशन ऑफ टोटल जेड। ये आपने फेजर डायग्राम में देखा है, तो इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई टी इंटू जेड। तो हमें मिल गया अभी आई टी आर, आई टी जे एक्सएल प्लस वी आर, इन तीनों का एडिशन मतलब क्या होता है, वी एस। तो इतना हो गया वी आर और इतना हो गया आई टी इंटू जेड, दैट इज द आई आर प्लस जे एक्सएल। तो यहाँ से हम जो डायग्राम मतलब लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज वी एस इज नथिंग बट द वी सी एस, ठीक है। तो अब हमें ये एंगल इतना है फाई आर, आर तक। देन हमें ड्रॉ करना है अभी आई एस करंट ड्रॉ करना है हमें। आई एस इज द एडिशन ऑफ आई सी एस प्लस आई टी। तो आई टी हमें पता है, अगर हम अगेन 90 डिग्री में ड्रॉ करते हैं, दैट इज द आई सी एस सेंडिंग करंट, और यहाँ से एक रिजल्टेंट डालते हैं तो हमें करंट मिलता है आई एस। दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर द नॉमिनल पाई मेथड। नाउ द समरी। तो इस वीडियो से हमने क्या देखा है, तो इस वीडियो से हमने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा है, दैट इज द फॉर नॉमिनल पाई मेथड। फिर हम देखेंगे पीओ मैपिंग। तो हमारा यहाँ पे पीओ 1 सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज द बेसिक नॉलेज। तो आपको यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन का, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक नॉलेज मिल रहा है। देन पीओ 6 इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब आप इंडिविजुअली इसको हैंडल करोगे, माइक्रो प्रोजेक्ट करोगे, तब आपको इंडिविजुअलिटी, लीडरशिप क्वालिटी होना ज़रूरी है, जो आपका इस पीओ से सेटिस्फाई हो रहा है। देन पीओ 7 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब भी आप पावर सिस्टम को हैंडल करोगे, ट्रांसमिशन लाइन को हैंडल करोगे, तब आपको इस वीडियो का नॉलेज वहाँ यूज़फुल होगा, दैट्स वाई आपका पीओ 7 सेटिस्फाई हो रहा है। देन पीएसओ 2 टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, ट्रांसमिशन लाइन का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो आपको इस वीडियो से मिल रहा है, दैट्स वाई आपका यहाँ पे पीएसओ 2 सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।